भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। ये जो हमारे पीछे घर आप देख रहे हैं, पहले थोड़ा घर देखे। गांव में आज न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम आई हुई है। ये पूरा दीवार बैठ गया है, पूरा दीवार बैठा हुआ है। रांची में लगातार बारिश भी हो रही है और ये गांव है। अभी इसकी पूरी बात हम आपको बताएंगे, लेकिन हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि थोड़ा इस घर को दिखाएं आप। ये मिट्टी का पूरा घर है और देख रहे हैं कि करकट है, पूरा उखड़ा हुआ है, यहाँ भी उखड़ा हुआ है। माने इस घर में जब लगातार बारिश हो रही है रांची में, तो इस घर का आलम क्या होगा, इस घर का मंजर क्या होगा, वो आप समझ सकते हैं। हम अभी अंदर भी जाएंगे और सबसे चौंकाने वाली जो बात हम आपको बताएंगे तो आपका रूह कांप जाएगा, सरकार की आंख खुल जाएगी। जिला प्रशासन को भी सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर ये घर किसका है। ये घर उस बेटी का है जो बेटी इस राज्य का नाम यानी झारखंड का नाम देश ही नहीं विदेशों में भी ऊंचा कर रही है, झारखंड का नाम जी। और वो बेटी है दिव्यानी लिंडा। दिव्यानी लिंडा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर है और झारखंड की राजधानी रांची के खिजरी ब्लॉक में उनका ये मकान है, मिट्टी का मकान, और पूरी जर्जर स्थिति में है। कभी भी ये घर गिर जाएगा, कभी भी ये घर धंस जाएगा। इसके अंदर जो रहते हैं उन्हें चोटें भी लग सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है। मैं किस बेटी की बात कर रहा हूँ? दिव्यानी लिंडा वो बेटी है जो झारखंड का नाम ऊंचा कर रही है पूरे विदेश में। और दिव्यानी लिंडा इस वक्त बेंगलोर में है। अंडर 17 इंडिया फुटबॉल का कैंप लगा हुआ है। ये बेटी झारखंड का नाम ऊंचा कर रही है, लेकिन हमारे नेता, मंत्री या जिला प्रशासन को खबर तक नहीं है कि वो बेटी का घर का आलम क्या है। ये देखे, इधर का भी आप नज़ारा दिखाएं, पूरा मिट्टी है। अभी तो हम आपको बैक का नज़ारा दिखा रहे हैं। जब हम फ्रंट में जाएंगे तो घर की स्थिति क्या होगी, जब उनके घर के लोगों से बात करेंगे तब पता चलेगा। और जब पहली बार दिव्यानी लिंडा अंडर 16 फुटबॉल इंडिया के लिए खेली तो उस समय बड़े बड़े हस्ती इनके घर में आए थे। बड़े बड़े सीओ, बीडीओ, नेता, मंत्री, कौन नहीं आए इनके घर में, लेकिन सिर्फ कोरा आश्वासन मिला। वही पुरानी बात कि बस सब कुछ हो जाएगा, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ये हम आपकी उसको घर की तस्वीर दिखा रहे हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर का। ये हमें कहने में भी शर्म आ रहा है कि हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं। देखें, पूरा हमारा जो कैमरा पर्सन है वो आपको जूम कर कर के दिखा रहा है कि इसकी घर की हाल क्या है। और एक बात है कि ये लाल कार्डधारी हैं, उसके बावजूद आज तक इन्हें आवास बनाने के लिए पैसा नहीं मिला। जो इंदिरा आवास बनता है उसका भी पैसा नहीं मिला है इन्हें, आज तक नहीं मिला। वो बेटी का, जो बेटी हमेशा इस राज्य का मान सम्मान बढ़ा रही है। अब हम धीरे धीरे इनके घर की ओर आ रहे हैं। हमें चलने में भी डर लग रहा है कि कहीं हम ही नहीं गिर जाएं। और घर की स्थिति क्या है आप देखें। यहाँ हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन एक एक चीज़ दिखाएं। ये बेटी स्टार वॉरियर क्लब से खेलती थी, कड़ी मेहनत की, मशक्क़त की, और इनके खेल का जब पहचान मिला, जब देश के लिए खेलने गए, उसके बावजूद कोई इनकी दर्द को बांटने वाला नहीं। इनके घर में भी हम जाएंगे और घर की भी स्थिति देखेंगे और उनकी माँ से भी बात करेंगे। और एक चौंकाने वाली बात है, जब हम यहाँ आए तो ये पता चला कि इनके पिता नहीं हैं, साया नहीं है पिता का। कैसे घर चलता होगा, कौन घर चलाता होगा, कैसे रोज़ी रोटी चलती होगी, और वो लड़की कैसे मेहनत करके देश का नाम ऊंचा कर रही है। जब अशोक चक्र लगा, तिरंगा झंडा लगा, हाथ में उठाती होगी दिव्यानी लिंडा, तो उसे अपने आप में कैसा फील होता होगा कि हमारा एक घर है जो पक्का नहीं है। जबकि सरकार का ये पॉलिसी है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को घर देना है। हम आपको इसकी पूरी घर दिखा रहे हैं। पूरा मिट्टी का घर है और धंसा हुआ है।
बारिश में क्या हाल हुआ होगा इस घर का, अंदर में पानी घुस गया। दिव्यानी लिंडा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर का ये घर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम अंदर भी जाएंगे और इसकी जितनी भी हम बातें बताए हैं आप हर एक बात में गौर करेंगे, सरकार भी गौर करेगी, प्रशासन भी गौर करेगी कि क्या इसे पक्का मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इंदिरा आवास मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और पिता का साया नहीं, एक भाई है छोटा, वो भी अपाहिज है, लाचार है, मजबूर है, दूसरे के सहारा रहता है और वो बेटी नाम कमा रही है। वो बेटी सीना चौड़ा कर दी है झारखंड के लोगों का। हम घर के अंदर की तस्वीर अब आपको चलिए अंदर जाके दिखाते हैं। चलिए कैमरा पर्सन, हम लोग घर के अंदर का सीन दिखाएं इनका। ये देखिए मिट्टी का घर है, ये पूरा जो फर्श है, ज़मीन है, ये मिट्टी का है। ये दिव्यानी लिंडा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर। और हम चाहेंगे यहाँ दिखाएं, ये बूट दिखाइए, यहाँ आप थोड़ा दूर करके ये देखिए बूट, यहाँ बूट है, यहाँ बूट है। अब अंदर चलिए, हम अंदर चलेंगे और चलिए ये घर का हाल देखिए। आप देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं, ये धंसा हुआ है, ये धंस गया है, पूरा मिट्टी है, पूरा बरसात का पानी अंदर घुस गया होगा। क्या हाल, क्या मंजर होगा आप समझ सकते हैं। आप अंदर आइए थोड़ा, चलिए हम अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ दिखाएं तस्वीर थोड़ा अंदर का। ये देखें, ये देखें क्या खूबसूरत रूम, ये मेडल, ये ट्रॉफी, ये सर्टिफिकेट, ये बता रहा है कि इस बेटी ने कैसे इस झारखंड का नाम कमाया, देश विदेश में झारखंड का नाम ऊंचा किया। और इस बेटी को एक पक्का मकान अब तक सरकार नहीं दिला पाई है। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही चिंता वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है कि आदिवासी राज्य में जिसके मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं, उसकी बेटी का घर का हाल क्या है। पूरा दिखाइए, यहाँ पानी कैसे चूता होगा घर के अंदर। ये वहाँ दिखाइए, पूरा मिट्टी धंसा हुआ है। एक एक चीज़ दिखाइए। यहाँ देखिए, देखिए घर कभी भी गिर सकता है। ये देखिए बांधा गया है, एस्बेस्टस लगा के इसे बांधा गया है। अब हम बात करेंगे इनके घर में। और ये दिखाइए, यही से दिखा दीजिए आप, इतना काफ़ी है दर्द दिखाने के लिए। अब हम इनके घर के लोगों से, आप लोग इधर आ जाइए थोड़ा मेडल के तरफ। लाचार मजबूर भाई भी है एक, जिसे बहन देखिए लेके जा रही है गोदी में। ये दिव्यानी लिंडा का छोटा भाई है, छोटा सा बच्चा है। हम इसके बारे में भी बात कराएंगे कि ये जन्म से अपाहिज है। और ये देखिए जर्सी भी पहना हुआ है इंडिया का। वाह, ये कौन दिया तुम्हें जर्सी? दीदी। ये कौन दिया जर्सी तुम्हें? दिव्यानी दीदी दी थी। दिव्यानी दीदी दी है, इंडिया लिखा हुआ है। वाह वाह, क्या नाम है तुम्हारा? शिवा उरांव। शिवा उरांव। कैसे, तुमको क्या चोट लग गया था? नहीं, कुआं में गिरे थे। कुआं में गिर गए थे? आहा, तो पढ़ते हो? हाँ। पढ़ते भी हो? दीदी प्यार करती है तुमसे? हाँ। बहुत प्यार करती है? हाँ। अभी दीदी तो घर में नहीं है? नहीं है। कहाँ गई है खेलने? वो बैंगलोर खेलने गई है। बैंगलोर खेलने गई है। दीदी कहाँ से खेलती है मालूम है तुमको? नहीं मालूम। नहीं मालूम है। तो दीदी का तुम गंजी पहने हुए हो ना? हाँ। चलिए बहुत अच्छा। पीछे जख्म हो गई हुआ है। ये वो तो हम आपसे पूछेंगे, अभी हम आपको बताएंगे कि ये दिव्यानी के भाई हैं और जर्सी दिव्यानी का पहने हुए हैं, इंडिया का लोगो लगा हुआ है। और ये बच्चा छोटा सा कुआं में गिर गया था, उसके बाद इसका क्या कमर टूट गया है, पूरा कमर टूटा हुआ है ना, कमर टूट गया है, लाचार है, मजबूर है। कितना साल का होगा ये? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। चलिए अब हम दिव्यानी की माँ भी हैं, तुम लोग यहीं रहो। दिव्यानी की माँ से हम पूछेंगे, क्या नाम है आपका? प्रतिमा देवी। प्रतिमा देवी जी। तो आपकी बेटी अभी कहाँ है? अभी तो बेंगलोर में। क्या करने गई है? फुटबॉल खेलने। फुटबॉल खेलने गई है। तो आपकी बेटी देश के लिए खेली है, भारत के लिए? हाँ।
भारत के लिए। इससे पहले खेली थी ना भारत के लिए? हाँ, एक बार खेली तो 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। सैफ अंडर 16 खेलने गई थी। हाँ। तो कोई आया था आपके घर में जब आपकी बेटी देश से खेल के आई थी? तो बहुत आया था, सब मीडिया वाला और इसी जो वीडियो ये क्या बोलते हैं, हम लोग को मुखिया सब आया था, लेकिन सब तो बोल गया, लेकिन बोला था कि इलाज करवा देंगे, घर देंगे, तो कहाँ कुछ दिया। तो आपका लाल कार्ड बना है? मेरा लाल कार्ड बनल है। इंदिरा आवास आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। पहले कभी मिला? नहीं, कभी नहीं मिला हमको। कोई मैंने पैसा उसा मांगा क्या? नहीं, मिलबे नहीं किया तो पैसा कहाँ मांगे, पैसा नहीं। से कुछ नहीं। तो कैसे रहती हैं आप लोग घर में बरसात के मौसम में? ऐसे ही रह रहे हैं, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसी तरह रह रहे हैं। और दिव्यानी के पिता हैं कि नहीं? नहीं है, उसका 2-3 साल हो गया, 3 साल से ज्यादा हो गया उसका। देहांत हो गया? हाँ। तो कितनी बेटी हैं आपकी? मेरा 3 बेटी और 1 बेटा है। 3 बेटी 1 बेटा है। हाँ। तो दिव्यानी फुटबॉल खेलती है? और भी कोई बेटी फुटबॉल खेलती है? हाँ, ये भी कभी कभी जाती है खेलने, तो हम सोचते हैं जाएगी तो फिर ये बाबू कौन कौन माने देखेगा। इसको हर 24 घंटा कोई देखने वाला होना चाहिए। हाँ। इसका क्या टूट गया है? कमर के नीचे रीढ़ हड्डी जो टूटा है। अच्छा, तो ये कुछ नहीं करने सकता नहीं, अपने कुछ से? नीचे से मतलब इस जगह से इसको नीचे कुछ पता नहीं, लेटरिन बाथरूम सब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो रिम्स में भर्ती किए थे, तो ऑपरेशन किया डॉक्टर सब, तो वहाँ ठीक नहीं हुआ है। तो पैसा भी वहाँ तो दवा हुआ लिखता ना, तो बहुत महंगा दवा लिखता था, तो मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था, तो कहाँ देंगे सब बोल के। आपको दर्द नहीं लगता है मेरा कि दर्द आपकी बेटी देश के लिए खेल रही है और आपका स्थिति ये है? हमको तो बहुत दर्द लगता, लेकिन कर क्या सकते, उसको हम वही बोलते हैं कि तो कोई नहीं है, कम से कम कुछ करेगी तो हो सकता है इसका इलाज अगर सही से हो जाए तो थोड़ा भी बहुत चलेगा, तो मेरा कुछ होगा, इस सोच के उसको बोलते खेलो मेरे पास तो पैसा नहीं है, अगर तुम खेलेगी तो कुछ बहुत होगा, तो इसका कुछ हेल्प होगा, सो हम उसको बोलते हैं। आप क्या करती हैं? हम रांची रेजा काम करते हैं। रेजा का काम करती हैं। घर में मैंने चलाने वाला, घर को देखने वाला बस आप ही हैं? बस हम ही अगर हैं। आप बीमार पड़ जाएंगी तो फिर कैसे होता होगा? घर को कौन चलाता है? बस ऐसी नमक रोटी मार बात जो मिलता खाते हैं, हम नहीं है तो कैसे किसी को मांग नहीं सकते ना, तो कुछ नहीं, लेकिन हम बीमार पड़ जाते हैं तो बस किसी तरह चला लेते हैं। तब अब ये तो 8 दिन हो गए बीमार हो, और फिर भी 2-4 दिन बैठे तो लग रहा कि मेरे पास फिर पैसा नहीं, फिर कल से एतवार से फिर जा रहे हैं। तो बरसात में कितना परेशानी आपको हो रहा है इस घर से? बरसात में तो बहुत परेशानी, मेरा गैस भी नहीं है, और गैस चूल्हा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, सरकार नहीं दिया है? नहीं दिया है, लेकिन खराब है, और वो इंडक्शन है, तो उसमें कभी लाइन रहता तो बनाते, नहीं रहता तो उस दिन नहीं लाइन था तो चौमीन खा के, यानी कोई दुकान से सामान ला खा लेते हैं, और लकड़ी भी नहीं था, तो छोटा घर में कहाँ लकड़ी घुसेंगे, घर में भिंजल, बाहर भी भिंजल, जब बोल के दुकान सामान लाए फिर खा कर सुत गए। तो बेटी जब आती है घर में, तो बेटी के साथ आप जब बैठती हैं, जब बातचीत करती हैं, तो इस घर के बारे चर्चा होता है कि कैसे घर बनेगा? चर्चा होता है, बोलते हैं कि अभी तक तो कोई नहीं बोला कि अब बोल के गया सब, और अभी तक नहीं दिया है, देना चाहिए, अब तो अब नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे, इसी किसी तरह रह ही रहे हैं। आप क्या चाहती हैं सरकार से? आप? हम सरकार से यही चाहते हैं हमको घर मिल जाए, और हम तो विधवा हैं, तो मेरा भी तो कुछ सरकारी काम पेंशन मिलता है कि नहीं? मिलता है विधवा पेंशन। हाँ, तो विधवा पेंशन मिलता है। तो हम सोचते हैं कि हमको सरकारी काम या कुछ भी झाड़ू पोछा मिल, रेजा काम कितना डेली कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो कितना हमको पैसा मिलता है विधवा पेंशन में? विधवा पेंशन में तो वही बोल रहा था 1000 बढ़ेगा, पता नहीं कितना देता है सब। तो पता नहीं है आपको कितना देता है? 1000 नहीं देता है, कितना देता है उसको हम नहीं जानते तो हैं। अकाउंट में आपका आता होगा ना? हाँ, अकाउंट में आता है। तो देखती नहीं है? नहीं, वो इस आई थी उस टाइम नहीं बना था, बाद में बना है। कितना महीना से मिल रहा है विधवा पेंशन? वो मैया आई थी ना दिव्या ने, उसके बाद में बना दिया वो लोग। अच्छा, तो मैंने आपको चाहिए कि आपका कोई मकान बनवा देता कम से कम ना? हाँ, मकान हम चाहते हैं, हम कोई सरकार से ही मांगते हैं कि इसका इलाज हो जाता और हमको कोई सरकारी काम दे देता, तो अब इससे अगर रांची में नहीं मिलता जल्दी काम ना, तो इसलिए सोचते हैं कुछ काम दे देता तो 4 बाल बच्चों को पोस सकते हैं। तो ये तो पानी में पूरा भीग जाता होगा, लेदरा जो है, कंबल है, ये सब जब एकदम रेगुलर, अभी तो लगातार पानी बरस रहा है। पूरा भींगल रहता है तो क्या करेंगे? छूता है क्या? छूता ही है, यहाँ टूटल था, उसको हम बेटो ला के डाले हैं, छोटा टूटल वाला, फिर वो बांस हीला पूरा टूटल हुआ, बांस खड़ा कर दिए हैं वो ला को, अब पूरा घर तो भिंजले दिख रहे हैं, गोटे जमीन से लेकर उधर माटी उटी सब उखड़ल है सब। हम इस बच्चे के साथ बैठते हैं, ये लाचार बच्चा है, कुआं में गिर गया था, जिससे इसका जो नीचे का पार्ट है वो पूरा डैमेज है, और उनकी माँ से हमने बात किया, आंखों में हमारी भी आंसू आ गई कि वो बेटी दिव्यानी लिंडा
जो देश का मान सम्मान बढ़ा रही है, देश के लिए खेल रही है। अंडर 16 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेली और अभी अंडर 17 में उसका कैंप में सिलेक्शन इंडिया टीम में, और उसके घर का ये हाल है। झारखंड का ये हाल हम आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं, खिजरी ब्लॉक का है, जिसके विधायक है राजेश कच्छप, कांग्रेस के हैं राजेश कच्छप। इनको देखना चाहिए यहाँ के माननीय विधायक जी को कि एक बेटी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम ऊंचा कर रही है, उसके घर का क्या हाल है। मिट्टी का घर है, कभी भी गिर सकता है। लगातार बारिश हो रही है रांची में, बारिश से आदमी का हाल बेहाल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बेटी दिव्यानी बेंगलोर गई हुई है, इंडिया कैंप में है, अंडर 17 सैफ खेलने जाएगी अगर सिलेक्शन हो जाता है। किसी को दर्द नहीं है इनके घर में। और जब बेटी इनका कुछ नाम कमा के आती है, जैसे इनकी माँ ने बताई, पहली बार जब आई थी तो मेला लगा हुआ था इनके घर में। क्या सीओ, क्या वीडियो, क्या सरकारी पदाधिकारी या नेता, सारे लोग आए, सिर्फ कोरा आश्वासन दे के गए, बन जाएगा, घर बन जाएगा। आप एहसान नहीं करेंगे अगर इनको घर दे देंगे, यह एहसान का काम नहीं है। सरकार का पॉलिसी है कि गरीबों को आवास आपको देना है, लेकिन अब तक एक अंतर्राष्ट्रीय बेटी को घर नहीं मिला है। और हमारे, आप समझ सकते हैं, हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आवास मिला है, शहर में कुछ खिलाड़ियों को आवास मिला है, पक्का मकान मिला है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को। ये भी बेटी अंतर्राष्ट्रीय है, इन्हें पक्का मकान आप शहर बीच मेन रोड में तो नहीं दे सकते, कम से कम इनका इंदिरा आवास ज़रूर बनवा दे। यह हम विनती करते हैं आपसे, न्यूज़ बॉक्स भारत आपसे विनती करता है, सरकार से, जिला प्रशासन से विनती करता है। और मैं डंके की चोट में आज बता के जा रहा हूं कि अगर इनका आवास नहीं बनता है तो सारे खिलाड़ी रांची जिला के फुटबॉलर, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, रोड में निकलकर मजबूर होकर सरकार के द्वार में जाएंगे, मुख्यमंत्री के आवास जाएंगे, जिला प्रशासन के आवास जाएंगे, उनसे बात करेंगे ताकि इनका मकान बन जाए। बेबस लाचार है, एक छोटा सा बच्चा लाचार, अपाहिज, पिता नहीं है घर में, कैसे माँ उनकी घर चलाती होंगी ये इनकी माँ ही समझती होंगी। और माँ का दिल क्या होता है ये बताने वाली बात नहीं है। कलेजा फट जाता है आदमी का जब ऐसा बात सुनता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर के नहीं हैं, उनकी माँ कैसे बच्चों का परवरिश कर रही हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप ऐशो आराम कर रहे हैं, आप एसी रूम में रह रहे हैं, आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय बेटी के घर में पानी आ रहा है। रात में जब लगातार रांची में बारिश हो रही कई दिनों से, तो रात भर बच्चे जाग रहे हैं, माँ जाग रही है। सरकार अब इनका घर बनवा दे, इंदिरा आवास बनवा दे। बहुत पैसा है सरकार के पास, एक छोटा सा अगर इंदिरा आवास इन्हें मिल जाएगा तो समझ ले कि इन्हें ताजमहल मिल जाएगा। इनका इंदिरा आवास से अगर घर मिल गया तो इन्हें ताजमहल मिल जाएगा। चूँकि ये लाचार बेबस है, हम उनकी बहन से भी, छोटी बहन से भी दिव्यानी की बात करना चाहेंगे और उनसे भी समझेंगे कि क्या और आपको परेशानी हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी लिंडा। घर में पानी चूता है? बहुत ज्यादा चुता है, घर धंसने वाला है। घर धंसने वाला है? एक घर धंस गया। धंस गया है? हाँ। बाहर तो हम देखे धंसा हुआ है, एक साइड से पूरा बैठ गया है। हाँ। तो कोई बनाने नहीं आता है? नहीं आता है कोई। और जब दीदी खेल के पहला बार आई थी तो बहुत लोग आया था? बहुत ज्यादा कोई आया था। और क्या बोल के गया था? बना देंगे, बहुत कुछ बोला था पर कुछ नहीं किया है अभी तक। कुछ नहीं किया है। तुम क्या चाहती हो? चाहते हैं कि हम लोग का घर बन जाए और मेरा भाई ठीक हो जाए। भाई ठीक हो जाए? भाई को क्या हो गया है? कुआं में गिर गया था और इसका रीढ़ हड्डी टूट गया है। रीढ़ हड्डी टूट गया है? हाँ। तो कोई आर्थिक मदद भी नहीं करता है आके? कोई नहीं करता है। और तुम्हारी बहन मालूम है देश के लिए खेल रही है, भारत के लिए। हाँ, उसके बाद भी कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता है। तो तुमको अभी क्या चाहिए? घर चाहिए पहला घर चाहिए और मेरा भाई का इलाज। भाई का इलाज और घर चाहिए। हाँ, ना? हाँ। और तुम पढ़ती हो? हाँ पढ़ते और तुम हैं। भी फुटबॉल खेलती है? यस सर। खेलने का मन करता है? करता है। तो खेलना है? हाँ खेलना है, पर अभी तो नहीं जा रहे हैं ग्राउंड। इसको देखने की वजह से बारिश होता है तो भीग भूंग जाएगा, इसी वजह से।
तो आप सुने दिव्यानी लिंडा की छोटी बहन की दर्द कि वो भी फुटबॉल खेलती है, लेकिन भाई के चलते मजबूर है, लाचार है कि अगर इस बारिश के मौसम में जाएगी खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसके भाई को कौन देखेगा। और सिर्फ एक ही तमन्ना है कि घर बन जाए, ये जो घर छू रहा है मिट्टी का घर बन जाए और इसके भाई का इलाज कोई करवा दे। बहुत बड़े बड़े हस्ती रहते हैं झारखंड में और ये एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर का घर है दिव्यानी लिंडा का, जो देश के लिए खेल रही है। बहुत छोटी सी बात है, मैंने पहले भी कहा आपको कि अगर सरकार इनकी घर को नहीं बनाती है इंदिरा आवास, तो बहुत जल्द रांची के जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो सड़क पर उतरेंगे और इसका घर को ज़रूर बनवा कर रहेंगे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत।